जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे। उम्मीद है आप अपने जीवन में वो एक्शंस लेने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे जिसके चलते आप जिस पर्पस के साथ इस जीवन दान पाए हो, इस जीवन में आए हो, वो आपको समझ में आए और आगे आप बढ़ पाएँ। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आपकी प्यारी बहना, आपके लिए सबसे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाउनलोड लेकर आई हूँ। उसके साथ ही ये बता दूँ, बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे, बहुत सारे मैसेजेस आए थे। आप लोगों ने कहा कि माँ मुत्तुमारी का पूजा चल रहा है, दी आप बिज़ी है, हमें पता है, लेकिन प्लीज़ हमारे लिए माँ की तरफ से क्या संदेश, ये रीडिंग भी लेकर आना। तो आज हमारा माँ का जो उत्सव है उसका आखिरी दिन है। कल के दिन जो फायर वॉक अग्निकुंड में चलना जो होता है वो हमारा हो गया। यहाँ पर जो भी लोग भक्तजन श्रद्धालु वो रक्षा सूत्र बांधते हैं, जिसे काप कहते हैं, तो वो लोग अग्निकुंड जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है उस अग्निकुंड में चलते हैं और माँ के शरणागति पे आते हैं। वो आइदर ग्रैटिट्यूड के चलते होता है या कोई मन्नत के चलते होता है। आपके सामने मैंने स्क्रीन पे ऐड किया है जैसे अग्नि प्रज्वलित की जाती है। ये संडे के रात, मंडे के अर्ली मॉर्निंग रात को, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ये अग्नि प्रज्वलित की जाती है। बड़े बड़े लकड़ियाँ लेकर आए जाते हैं। माँ के मंदिर के जो गोपुरम है उसके सामने ही अग्नि प्रज्वलित की जाती है और ये अगले शाम यानी मंडे के शाम 3 बजे के आसपास तक जलकर अंगार बन चुकी होती है और इस अंगारों पे लोग चलते हैं। चल के अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपनी प्यार, अपनी ग्रैटिट्यूड, अपनी थैंकफुलनेस, थैंक्सगिविंग की ज़रिया बनाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का काफ़ी समय से कोई रुका हुआ काम हो, शादी, बच्चे या फिर घर बनाना है या फिर कुछ भी XYZ, जिस भी परेशानी, जिस भी प्रॉब्लम के बारे में आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, कोई डिज़ीज़ हो गया, कोई कुछ हो गया, कुछ ऐसे प्रॉब्लम, कुछ जो भी है, वो लोग मन्नत मांगते हैं और इस अग्नि पे चल के जाते हैं। हर कोई नहीं करता, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बट जिन्हें करने को मन है, जिन्हें करने को दिल है, वो करते हैं, राइट। अब हर कोई दिल से तो उन्हें पुकार सकते हैं। अब कोई कहते हो कि माँ हम लोग तो इतने दूर हैं, हम इन्हें कैसे इनकी भक्ति करें, कैसे इनसे जुड़ें, कैसे इनको क्या करें हम ऐसे जिससे इनको खुशी मिले, माँ प्रसन्न हो, माँ की कीर्ति प्राप्त हो। तो सच्चे मन से जब माँ को पुकारो, उससे प्यार क्या ही हो सकता है, राइट। तो मैं उन सभी को इंक्लूडिंग मी, हमारे यहाँ पे भी हम जैसे फूल लेकर जाते हैं, फूल चढ़ा कर आते हैं, फिर हम भक्ति करते हैं, माँ का स्मरण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं और माँ के बारे में सोचते रहते हैं। हर पल चेतना में तो वही रहती हैं। और ये जो मंडे टू मंडे होती है, इस दौरान हम नॉनवेज नहीं खाते और बहुत शांत स्वभाव, जैसे नवरात्रि की जैसे पूजा होती है वैसे ही समझो। उसी हिसाब से यहाँ पे जितने श्रद्धा भाव से आप रहते हो, जितने सच्चे मन से रहते हो, जितने सकारात्मक भाव से रहते हो और इस विश्वास के साथ रहते हो कि जो कर रही है माँ कर रही है, जगदननी जगदम्बा है, उन्हें सब कुछ पता है। शी नोज़ व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड कब क्या किसे देना है, कितना देना है, क्यों देना है, सब उन्हें पता है। रिसेंटली हमारी जो वर्कशॉप हुई थी, लाइक मतलब माइंड ब्लोइंग वर्कशॉप थी मिरर एनर्जी पोर्टल पे और लिटरली वी डिकोडेड सो मैनी थिंग्स। माँ वॉज लिटरली फ्लोइंग। वो एनर्जी को भी हमने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया था। उस पर भी हमने माँ की यही बात की थी कि क्या चाहिए ये हम मांग सकते हैं, राइट। माँ मुझे ये चाहिए, माँ मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश रहूँगी या अच्छा होगा जो भी है। पर हम जब उसके लिए क्या रीज़न है वो ईश्वर को सही तरीके से बता पाते हैं, मुझे इसलिए ये चाहिए, तो अगर वो संतुष्टि मिलती है ईश्वर को कि आप सच में वो चाहते हो, यानी पूरे शिद्दत से वो चाहते हो और वो मिलने से आप खुश होंगे, आप बेहतर होंगे, वो या उससे बेहतर जो भी है वो आपको देते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या कोई संदेश आपके लिए आ रहा है यहाँ पे माँ तुम्हारी की तरफ से। दिस इज़ अगेन अ वेरी 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 रिक्वेस्टेड वीडियो। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आया था, बहुत सारे लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आया था, लेकिन एक बात बता दूँ,
इस दौरान जब भी अभी होलाष्टक चल रहा है, जैसे अभी होली आने वाली है, बहुत सारे वीडियोस इतने सारे शेयर हो रहे हैं डराने धमकाने वाले, लेकिन उसकी कौन क्या बिगाड़े। जो वक्त है महाकाल का, महाकाली का, उन्हें पता है सही वक्त क्या है, सही रंग क्या है, सही रूप क्या है, सही तरीका क्या है। डिविलिक एनर्जीज, नेमोनिक एनर्जीज, अगेन द फर्स्ट कार्ड डेथ कार्ड, डिविल कार्ड एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, जिससे ये पता चल रहा है कि जितनी भी परेशानियां आपके लाइफ में अब तक रही है वो बहुत ज़्यादा चरण में होंगी, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स आपको समझ में आएगा। ऐसा लगेगा कि यार बहुत हो गया, लिटरली आई एम डन विथ इट, आई कैन नॉट बियर इट एनी मोर, आई डोंट वॉन्ट इट एनी मोर। ना मुझे प्यार चाहिए, ना मुझे लोग चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे सक्सेस चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए। बेटर है कि मैं रहने से अच्छा। पर अगर इस लेवल की सोच विचार आपको आ रहा है तो इतना सोचो, जो इंसान मरने से नहीं डरता वो तो कुछ भी कर सकता है, वो तो एब्सोल्युटली बहुत बढ़िया तरीके से जी सकता है। जब आपके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, आप कह रहे हो कि यार मेरे जीने से अच्छा, तो उससे अच्छा तो आप जी के दिखाओ ना। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके लिए बुरा सोचते हैं, बुरा चाहते हैं, बुरा करते हैं और इंतज़ार करते हैं ये देखने के लिए किस दिन आप गिरोगे, आप मुंह के बल किस दिन गिरोगे, आपको मुंह के बल गिरता हुआ देखकर मुस्कुराना चाहते हैं, उनके सामने तो मत लड़खड़ाना। खुद के लिए जियो, किसी और को प्रूफ करने के लिए, किसी और को वो महसूस कराने के लिए, किसी और को अच्छा फील कराने के लिए, बुरा फील कराने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर खुद को कमज़ोर तो मत मानो। माँ यही कह रही हैं कि ये समय है एक्शन लेने का। कदम लड़खड़ाएंगे, इसलिए लड़खड़ा रहे हैं कि ईश्वर क्या दे रहे हैं, यूनिवर्स क्या दे रही है, एंजल्स क्या दे रहे हैं, इसे आप नहीं ध्यान दे रहे हो। आप बस इस पर ध्यान दे रहे हो कि क्या नहीं है। आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हो कि क्या नहीं है ना। क्या नहीं है पे जब तक आप ध्यान देते रहोगे, क्या है इसे देने पे भूल जाओगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम होगी। जब तक आपके पास शरीर है, भले ही बिखरे हुए हालत में हो, भले ही बीमार हालत पे हो, भले ही आप बेड रिडन हो, फिलहाल फॉर गॉड फॉरबिड ये सिचुएशन किसी के लिए ना हो, लेकिन अगर बेड रिडन भी हो आप, ठीक है, बेड रिडन होने के बावजूद भी अगर आपके पास सांसें चल रही हैं, आप जीवित हो, आप अभी इस दुनिया को देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो, सुन पा रहे हो, इसका ये मतलब है कि अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है सब कुछ बेहतर करने का, फिर से शून्य से शुरू करने का, फिर से अपने जीवन को बेहतरीन करने के बारे में सोचने का। अगर जिस इंसान के पास सपोज समझो करोड़ों की उसके प्रॉपर्टी है, करोड़ों की उसकी लेगेसी है, अगर उसके अच्छे ब्लड लाइन है, अच्छे फैमिली है, दुनिया भर के लोग उसके लिए प्रार्थना करके बैठे हैं, या फिर जो भी सिचुएशन है, अगर आत्मा ने साथ छोड़ दिया तो कुछ नहीं कर पाएगा। कितने भी करोड़पति क्यों ना हो, अगर आत्मा ने अपने देह के साथ छोड़ दिया, लाखों रुपए रख के भी देख लो कुछ नहीं होने वाला, करोड़ों रुपए रख के देख लो कुछ नहीं होने वाला, बिलियंस में रख लो कुछ नहीं होने वाला। अब जो तुच्छ शरीर हमारे इंसान लोग जो आत्मा के साथ घूम रहे हैं, उन्हें वो शरीर, वो देह जिसे आत्मा ने त्याग दिया, उस देह को लेकर जाके फिर से मिट्टी में देकर आना पड़ेगा, फिर से अग्नि में देकर आना पड़ेगा, फिर से जल पे देकर आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडिशन पे बहुत सारे तरीके हैं ह्यूमन बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। जैसे हमारे में, हम हिंदू हैं, फिर भी हमारे में हमें दफनाया जाता है, मोस्ट ऑफ द हिंदूज़ में जलाया जाता है, और कुछ लोगों में तो जल प्रवाह कर दिया जाता है। बहुत सारे साधु संत हैं, उन्हें जल पे छोड़ दिया जाता है। यानी घुमा फिरा कर आपको उस पंचभूतों में से ही किसी को देना पड़ेगा, राइट। जब तक आत्मा आपके साथ दे रही है, आपके साथ है ना, जब तक आत्मा आपके साथ है, जब तक आपके देह और आत्मा चल रही है, अपने अगर चेतना को सही कर लिया, अपने चित्त को सही कर लिया, तो मन, चित्त और आत्मा, ठीक है, आपके देह, चित्त, माइंड, बॉडी, सोल, अगर तीनों को अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करने लगे, ऐसे भी लोग हैं जो व्हीलचेयर में रहकर, बेड रिडन होकर क्या कुछ नहीं कर दिखाया है। लोग कहते हैं आई एम इन एंड ऑफ माई एवरीथिंग, प्लीज़ बताएं क्या करें।
एंड ऑफ एवरीथिंग आपके दिमाग में है, दुनिया में नहीं। दुनिया में आज भी सूरज उग रहे हैं, आज भी पानी आ रही है, आज भी बारिश हो रहा है, आज भी हवा चल रही है, आज भी अग्नि चल रही है। तो हर तरीके से सब कुछ अवेलेबल है। जो करोड़पति के लिए अवेलेबल है, वही जो इंसान करोड़पति बनने के बारे में सपने देख रहा है, उसके लिए भी अवेलेबल है। सूरज हर किसी के लिए एक प्रकार है, राइट। ऐसे कोई अभी तक समंदर देखे जिसने सिर्फ पैसे वाले को पैर धोने के लिए आ रहा हो, लेकिन आपके पैरों को छूने से मना करके वापस चले जा रहा हो? नहीं। ऐसे कोई हवा को देखा कि मैं सिर्फ इसके श्वास पे, इसके नाक पे मैं श्वास बन कर जाऊँगा, तुम्हारे नाक पे नहीं जाऊँगा? नहीं। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द विकम स्कैरसिटी, क्या नहीं है, मैं जैसे चाहता हूँ, मैं जैसे चाहती हूँ वैसे दुनिया नहीं है, ये कहना छोड़ो और दुनिया जैसे है उसके जैसे बनो। उससे जो भी सोर्स आपके लिए अवेलेबल है, मिट्टी आपके लिए भी है, आकाश आपके लिए भी है, धरती, आसमान, अंबर, पानी, हवा, सब आपके लिए है। तो पंचभूत जो शिव जी के स्वरूप है, वो तो आपके लिए वैसे की वैसे ही है। अब आप उसे कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो? अगेन मैंने शफल करके निकाला, पहले भी 4 ऑफ कप आया, दोबारा 4 ऑफ कप आया, मैंने फिर से शफल करके निकाला, अगेन 4 ऑफ कप आ रहा है, विच इज़ लाइक यू आर सो नेगेटिव और सो डिसअपॉइंटेड। जो आपके अब तक की जितने भी आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस बने हुए हैं, इससे आप इतने बुरे मान चुके हो या बुरा समझ रहे हो, इतना रिग्रेट कर रहे हो, इतने नेगेटिव एटीट्यूड में आ गए हो कि जो भी यूनिवर्स आपको दे रहा है उसे आप दिमाग से या दिल से या चित्त से या अहंकार से आप उसे ऐसे इग्नोर कर रहे हो, आप रिसीव ही नहीं कर रहे हो, या लिटरली रिफ्यूजिंग दिस, राइट। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपको जो कुछ ईश्वर की तरफ से मिल रहा है उसे स्वीकार करने की ज़रूरत है, राइट। योर लाइफ प्रीवियस एक्सपीरियंस मे बी ब्रूटल, मे बी रुथलेस, मे बी रेडिकुलस, रहने देते हैं ना, हो गया ना। अब जो है, अब आप हो ना, आप जो सोच रहे हो एग्जैक्टली वही आपके लाइफ में आ रही है। अब इसे कहते हैं, बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है कि दी हमने तो अपने लाइफ में प्रॉब्लम नहीं मांगा, दी हमने तो अपने लाइफ में लोन नहीं मांगा, दी हमने तो अपने लाइफ में हेल्थ इश्यूज नहीं मांगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम अपने लिए खुद बुरा मांगेंगे या बुरा चाहेंगे? मेरे लाइफ में जो भी बुराई हो रही है उसकी वजह मैं कैसे बन सकता हूँ? डेफिनेटली आप ही वजह हो। आपके इससे पहले के जितने भी जन्मों आपने लिए हों, जितने भी कर्मों आपने किए हों, उस सब के फल तो 60% चल रहा है, ठीक है, मान के चल रहे हैं। आपके जितने भी अर्जित किए हुए कर्मा हैं, संचित कर्मा हैं, वो सारे आपके हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अभी के जो कर्म करने के पावर है 40% मानो, 35% मानो, वो भी तो कम नहीं है ना। 100 में 33 ले लो, पास है ना। तो 35-40% जो आप अपने लिए कर सकते हो वो लेके पास तो हो ही सकते हैं ना। द मोमेंट यू कॉन्शियसली मेक राइट चॉइसेस एंड द मोमेंट यू कॉन्शियसली डू राइट थिंग एंड द मोमेंट यू कॉन्शियसली डू राइट कर्मा, आपके जीवन में सब बेहतर होना ही होना है। अगर आप इस पर विश्वास रखते हो कि मेरे कर्म ही मेरे फ्यूचर को शेप कर रहे हैं, I am responsible for recreating my destiny, rewriting my destiny, तो डेफिनेटली आप वो कर सकते हैं। आप वो नहीं कर रहे हो। और जो माँ काली का मानस मंथन माँ ने खुद करवाया था 2 साल पहले, आई गेस, कि आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रि के दौरान 7/7 पोर्टल पे ये माँ के थ्रू डाउनलोडेड ये जो माँ काली का मानस मंथन वर्कशॉप है या फिर कोर्स है, 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स है, मात्र 888 रुपीज़ में, आई बेट ऑन एवरीथिंग, इतने कम दाम पे इतना डिटेल्ड, इतना इंटेंस, इतनी डिवाइन जो कोर्स है वो कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि ये मेरी सोल पर्पस है, मैंने ऐसे सोल पर्पस समझ के आपको दिया है। जो कोर्स आपको कितने हज़ारों देने के बावजूद भी इतनी इंटेंसिटी में नहीं मिलती, वो अगर जिन्होंने भी यहाँ पे भी सुन रहे हैं, माँ काली के मानस मंथन अगर पहले कर चुके हैं, आप अपने एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं अगर आप सुन रहे हो तो, राइट। वहाँ पे आप अगर स्पिरिचुअलिटी पे आ चुके हो, यानी हम आध्यात्मिक जर्नी में हैं, हम स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, स्पिरिचुअल पर्पस के साथ आगे चल रहे हैं, हम चोज़न वन है। मेरे लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मेरे लाइफ में टैरो आना शुरू हुआ, न्यूमरोलॉजी आना शुरू हुआ, एस्ट्रोलॉजी आना शुरू हुआ, या फिर हम ऐसे लाइफ में बॉर्न एंड बॉटअप है जहाँ पे हम एक जनरेशनल
कर्स ब्रेकर बन के आए हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सोल जर्नी क्या होती है, सोल पर्पस क्या होती है, हीलिंग क्या होता है, एंसेस्ट्रल कर्मा क्या होता है, ब्लड लाइन हीलिंग क्या होती है, अफर्मेशन क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, मिरर वर्क क्या है, शैडो वर्क क्या है, नहीं समझ में आ रहा यार। मुझे भी नहीं आया था जब मैं पहले पहले इस बारे में इस लाइफ में जब हम जागरण की तरफ बढ़ते हैं या सोल अवेकनिंग होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, तो आई वॉज लिटरली सर्चिंग फॉर समवन जो मुझे गाइड कर पाए। बट टू बी फ्रैंक मुझे कोई सही गाइड मिला ही नहीं। तो जब माँ काली ने, महाकाल ने गुरु बनकर जब मुझे सिखाना शुरू किया, तो जो कुछ भी मैं सीख रही हूँ वो सब आपको सिखा रही हूँ। और वो जो माँ काली का मानस मंथन है वो 2 साल पहले का है एंड लिटरली आज भी वो इतनी इंटेंस है। आज भी मुझे कभी हीलिंग की मुझे ज़रूरत पड़ती है। लोग ये भी पूछते हैं कि दी बहुत सारे रेकी हीलर्स, बहुत सारे टैरो रीडर्स, बहुत सारे लिटरली डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, एन नंबर ऑफ पीपल, एन नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन से क्लाइंट्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, राइट। बातें जब करते हैं उनके अंदर से जो ये बातें होती हैं और वो इंटेंसली हील्ड महसूस करते हैं, तो बताते हैं कि दी हमने भी क्लाइंट्स के साथ डील किया लेकिन हम ये बैलेंस नहीं महसूस कर पाते, क्योंकि हर दिन आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, हर दिन आपको ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी, हर दिन आपको अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, राइट। हम जब उसमें चूक जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है ना। तो जब मुझे हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा लगता है कभी कोई इंटेंस हीलिंग हुई है और उनके सामने जब भी मैं कभी हीलिंग करती हूँ तो उन्हें डराती नहीं हूँ, उन्हें ऐसे कोई बात ऐसे नहीं बताती हूँ कि जो उनके दिमाग में रह के नेगेटिवली वो क्लस्टर बने, नहीं, मैं वो नहीं करती। लेकिन जो भी उनकी प्रॉब्लम है, उनकी नेगेटिविटी है, उसे लेकर ग्राउंड करना मेरे पर्पस है। अब वो करते हैं तब सपोज समझो, सिंपल एग्जाम्पल से अगर मैं लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो कोई बंदा है या बंदी है, वो अपने एक बैग, स्कूल बैग जैसे पहन के चल रहे होते हैं हम, वैसे एक बैग पहन के चल रहे हैं और उसमें सपोज समझो एक 30-35 kg के पत्थर, बोल्डर लेकर चल रहे हैं, राइट। और वो बोल्डर लेकर चल रहे हैं तभी तो जाके वो किसी को ढूंढ रहे हैं, सहारा मिले, कोई तो आए, कोई तो समझे कि मैं कितना बार लेकर चल रही हूँ या चल रहा हूँ। जब उस बार को हम एज एन मीडियम लेते हैं, तो अगर मैं उस बार को लेकर अपने ही सर पे रख के बैठे रहूं तो क्या मैं किसी और की बार उतारने लायक रहूंगी? नहीं रहूंगी। तो मुझे उस पत्थर को, उस बोल्डर को, उस वेट को, उस पेन को लेकर ग्राउंड करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने उसे लिया और मैंने कहा जैसे रखना है उसे ऐसे रखा ताकि किसी और को भी तकलीफ ना हो, है ना। तो ये एक हीलर का काम होता है, एक एम्पैथ का काम होता है, एक अर्थ का काम होता है, एक चोजन वन का काम होता है। क्या आप वो कर रहे हो? और ऐसे ही नहीं है कि अक्रॉस द ग्लोब, आई एम सो ग्रेटफुल टू से, हर कोई लिटरली जब सेशन के बाद ये मैसेज करते हैं कि दी आई एम सो ब्लेस्ड, तो इट इज़ लाइक माई पर्पस इज़ बीइंग सर्व्ड, राइट। और माँ काली ने, महाकाल ने मुझे चुना है, ये जब समझ में आता है ना, दैट इज़ द ब्लेसिंग। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स से आपको माँ की तरफ से ये संदेश है कि बिकम द पेज ऑफ कप्स। जब यूनिवर्स कोई अपॉर्चुनिटी देती है, बी द फर्स्ट वन टू ग्रैब इट। अब उस अपॉर्चुनिटी के लिए एन नंबर ऑफ पीपल वेटिंग, वहाँ पे हज़ारों लोग होंगे उस अपॉर्चुनिटी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं रिसीव करना चाहते, वो ऑटोमेटिकली किसी और को दे दिया जाएगा। आशीर्वाद हर पल दिया जा रहा है, राइट। अगर आप उसे रिसीव नहीं कर रहे हैं तो कोई और रिसीव कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने नहीं मांगा तो भगवान लेके फिर से अपने पास रख लिए, जब आप रेडी होंगे तब आपको देंगे, नहीं, वो किसी और को पास ऑन होता चला जाएगा। तो बेटर है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, जो भी चॉइसेस आ रहे हैं, जो भी गाइडेंस मिल रहे हैं, जो भी राह दिख रहे हैं, उस पर चलना शुरू करें। क्योंकि 4 ऑफ कप्स को कैसे सही करना है, इस सवाल पे आया है पेज ऑफ कप्स विच सजेस्ट अ न्यू आइडिया और न्यू पीपल, न्यू चॉइसेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग टू यू। आपको क्रिएटिव होना है, आपको इमेजिनेटिव होना है, हर किसी को रिसीव कर लो, उसके बाद डिसाइड करो ये सही होगा या नहीं होगा। अपने इंट्यूशन को सुनते हुए आगे बढ़ने की सख्त ज़रूरत है, राइट। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर सही है। जैसे कि पेज ऑफ कप्स में मैं हर बार कहती हूँ कि जो चॉइसेस आते हैं ले लें, लेकिन मैंने जैसे बोला अपने इंट्यूशन को सुने, उसे लेने के बाद डिसाइड करें ये चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ पे उसे क्लैरिफाई करते हुए थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू माँ, कि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स आ गया, जो अनडिसाइडेड की कार्ड है, जो भी मे बी का कार्ड है, जो मून साइन का बात करता है, जो लिब्रा एयर साइन का बात करता है, जो मून की बात करती है, जहाँ पे आप डिसीजन लेने पे डगमगा रहे हो, आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको डर लगता है कोई डिसीजन लेने पे, और
और आप सच को देखने से डरते हो, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, यू आर डेफिनेटली एट क्रॉस रोड्स। ओके, और आपको अपने एनर्जी को, अपने इमोशन को, अपने इंट्यूशन को आप खुद ब्लॉक करके बैठे हो, और आप ऐसे ब्लॉक करके बैठे हो कि आप सच को देखना नहीं चाहते हो। यहाँ पे जो 2 ऑफ सोर्ड्स में आप देखोगे, पानी भर के पानी है राइट, और 2 नंबर इज अलाइंड विथ मून। यहाँ पे मून की एनर्जी की बात है, बच्चे से वाटर साइन की बात होती है। मून भी कार्ड में दिख रहा है जो उल्टा है, राइट। और यहाँ पे 2 सोर्ड्स को, 2 तलवार को, वो फिगर जो फीमेल या मेल जो भी एंजेलिक फिगर है वो बैठा है, वो ऐसे पकड़ा है कि हल्के से भी डगमगाए ना, वो उससे खुद को ही हार्म करेगी। और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर पानी के विपरीत दिशा बैठी है। जो वो इमोशंस है, जो आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन है, उसे फेस करना नहीं चाह रहे हो, उसे सामना करना नहीं चाह रहे हो। जब तक जिस भी परिस्थिति या परेशानी का सामना नहीं करते तो आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे, उसको सही से नहीं समझ पाओगे, सही से नहीं पहचान पाओगे, जिसके चलते 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में पहुंच रहे हो कि ऑलमोस्ट डन, आई एम इन द रॉक बॉटम, आई हिट द डेड एंड, आई हैव नथिंग लेफ्ट इन माई लाइफ। मेरे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, मेरे जीवन में सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ ये हो गया। प्लीज़ स्टॉप नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, नेगेटिव अफर्मेशन, फॉर गॉड सेक। काली बनो, खुद के अंदर की काली तत्व को जागृत करो। और काली तत्व से यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि जब भी एक रक्त बीज की बूंद भी ज़मीन छूता है तो रक्त बीज दोबारा जन्म लेता है। 1 के बजाय 2, 2 के बजाय 4, 4 के बजाय जितने रक्त के बूंद पृथ्वी छूती है उतने रक्त बीज खड़े होते हैं। जब जिस पल माँ को ये समझ में आया, उन्होंने अपने अंदर की काली तत्व को जागृत की और माँ काली ने उस रक्त बूंद को पी गई, उसे पृथ्वी पे लगने ही नहीं दिया, पृथ्वी पे पड़ने ही नहीं दिया। जब एक बीज पृथ्वी पे नहीं पड़ती तो वो उगती नहीं, राइट। तो बी द काली, अवेक द काली। आपके अंदर की जो काली तत्व है उसे अवेकन करो, ताकि आपके अंदर के जो नेगेटिव थॉट, नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव अफर्मेशंस जो जाने अनजाने आप बोल रहे हो, जैसे ही आपने नेगेटिव सोचा या बोला या नेगेटिव बात दिमाग में भी आई, आप कहोगे कि दी मैं नहीं सोच रही, लेकिन आ जाता है, दिमाग में भी आई, तो उसे इमीडिएटली स्नैप करो और उसे स्विच करो विद अ पॉजिटिव थॉट। नहीं नहीं नहीं, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, कट कट कट, तू जो बोलना है बोलो। उसके बाद बोलो माँ मेरे साथ है, माँ मेरे ध्यान रख रही है, माँ मुझे मार्गदर्शन कर रही है, माँ मुझे मेरी अंग संग चल रही है, माँ मेरी मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़ रही है और मैं माँ के दिखाए राह पर आगे बढ़ रहा हूँ। जब आप अपने अवेयरनेस पे होंगे, कॉन्शियसनेस पे होंगे, तो आपके जीवन में बेहतरीन आएगा ही आएगा। अगर इस सिचुएशन पे आपके लाइफ में कुछ भी बेहतर नहीं है तो ये अंत डेफिनेटली नहीं है, लिख कर ले लें। आपके लिए हीलिंग आ रही है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है, यहाँ पे टेम्परेंस की कार्ड, अगेन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि हीलिंग की ज़रूरत है। हील कीजिए खुद को, बैलेंस आउट कीजिए, नाम जाप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। हीलिंग के लिए सबसे बेहतर मंत्र ग्रीन तारा मंत्र जपिए, ओम तारे तू रे सोहा, ओम तारे तू रे सोहा। गिनने की ज़रूरत नहीं है, बस जपते रहें। एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, लिटरली आपकी जो कब होगा वाला इंतज़ार पूर्ण होगा। एम्प्रेस की कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स। और क्या चाहिए आप बोलो, आपको बस सरेंडर ही तो करना है। आपको तो पैसे नहीं मांग रहे ना कोई, आपको बस ये बोल रहे हैं कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव करो, सबके लिए अच्छा करो, सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा बोलो, खुद के लिए अच्छा सोचो, खुद के लिए अच्छा बोलो। जब आप खुद के साथ न्याय करोगे, ईश्वर भी आपके साथ न्याय करेंगे। जब आप खुद ही खुद के साथ अन्याय करके बैठे हो तो ईश्वर चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। सो वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। मैंने सोचा माँ की ब्लेसिंग्स आपसे शेयर करूँ। माँ के यहाँ पे वार्निंग्स एंड गाइडेंस आपके लिए आ रही है, जो सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। क्योंकि जब वार्निंग, कहते हैं ना, जो दोस्त आपको डांटता है, आपको रोकता है, आपको टोकता है, आपको मना करता है, वो सच्चा दोस्त होता है, राइट। यहाँ पे सन कार्ड है, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है, जो 8 ऑफ कप्स से 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बदलना, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आना इज़ अ बिग थिंग। एंड क्लेम दिस एनर्जी इज माय डियर सोल।
अगर आपको काफ़ी समय से ऐसा लग रहा है कि मुझे एक पर्सनल सेशन लेना चाहिए, मैं लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ, दिस इज़ हाई टाइम। गेट अ पर्सनल सेशन, मुझसे ही नहीं, जिससे भी आप रेजोनेट कर रहे हो, जिससे भी आप काफ़ी रेजोनेट कर रहे हो, जिनकी भी बात आपको सच्चे लग रहे हैं, जो भी आपको हील कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है, उनसे कनेक्ट करें एंड गेट अ पर्सनल सेशन। बिकॉज आप बहुत ही एक डायलेमा में हो, जिसके चलते आपको ही नहीं समझ में आ रहा है कि आप अपने लाइफ में कितना बुरा कर रहे हो, खुद के लिए कितना नेगेटिव सोच रहे हो, खुद के लिए नेगेटिव कितना मैनिफेस्ट कर रहे हो, कितना हार्ट ब्रेक मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कैसे सिचुएशन मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसे आप हैंडल नहीं कर पा रहे या आप नहीं समझ रहे हो। ओके, सो गेट अ पर्सनल सेशन डन फॉर यू। जो और यूजुअली क्या है ना, टैरो हो या एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो, मिनिमम 6 मंथ्स वंस या ईयरली वंस या फिर जब भी ग्रह गोचार होते हैं उस वक्त में एक करवाना है। क्यों? हर बार ग्रह ट्रांजिट होते हैं, एवरी ग्रह इज ट्रांजिटिंग, लाइक उसमें हम जो भी 1 साल से ज़्यादा समय लेकर ट्रांजिट होते हैं उनकी गोचार को हम ज़्यादा ध्यान से देखते हैं। जैसे कि आपके लिए केतु हो गया, राहु हो गया, या गुरु गोचार करता हो गया, या शनि गोचार हो गया, ये 3-4 ग्रहों को ही हम बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि बुध हो गई या फिर शुक्र हो गई या फिर सूर्य हो गई, वो बहुत जल्दी जल्दी ट्रांजिट करते हैं। देखिए सूर्य सब 1 महीने में ट्रांजिट करता है, शुक्र 1 महीने 1.5 महीने में ट्रांजिट कर लेता है ना। मून जो है 2-3 दिन में एक राशि छोड़ के दूसरे राशि में चला जाता है। तो जो जल्दी ट्रांजिट हो रहे हैं उनको हम नहीं देख रहे होते हैं, लेकिन जो मेजर ट्रांजिशंस में आते हैं, राहु केतु की हो गई, शनि की हो गई, गुरु की हो गई, तो ये 1 साल से बड़े समय तक एक राशि में रहते हैं, तो उसकी इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में पड़ती है। तो जैसे ही होता है उस वक्त में देखना है, या फिर जब आपके लाइफ में जो भी बनते काम बिगड़ते हैं या फिर कोई परेशानी आती है या काम बन ही नहीं रहे, तब आपको पर्सनल सेशन लेनी है, राइट। और रही बात अगर न्यूमरोलॉजी की पर्सनल ईयर्स आपके हर साल अलग होते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ के आसपास में से आपकी बर्थ बनती है, तो उस हिसाब से आपको लेना है। जब भी आपको इंट्यूशन कहें कि मुझे शायद हीलिंग की या गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उस वक्त में आपको ले सकते हो। क्योंकि यूजुअली ये भी सवाल आता है कि दी हमें कब पर्सनल सेशन लेना चाहिए, तो उसका सबसे सरल आंसर होगा कि लिसन टू योर सोल कॉलिंग। जब आपकी अंतर्मन की आवाज़ कहें, जबकि आपकी आत्मा कहे कि मुझे शायद हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे शायद गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आपको गाइडेंस लेनी है, वरना आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए अब देखते हैं माँ, बहुत गाइडेंस हो गया, अब ब्लेसिंग्स बताओ दो क्या आ रही है इन लोगों के लिए जिन्होंने भी माँ को आपको मन से प्रार्थना किया, मन से पुकारा, पल भर के लिए ही सही लेकिन आपको मन से याद की, तो उनके लिए क्या आशीर्वाद आ रहा है। सक्सेस विद द 6 ऑफ वैंड्स। ओके, और मैं 3 कार्ड निकालना चाहूँगी माँ, 3 आशीर्वाद ऐसे बताएं, 3 आशीर्वाद कौन कौन से हैं। तीसरा का सेकेंड कार्ड, इंट्यूशन की पावर बढ़ेगी विद द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। ओके, मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि कौन सी ब्लेसिंग्स। ओके, स्टार कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में डेफिनेटली टावर का कार्ड आया है, जो मैंने अभी तक की एनर्जी चैनल की थी या डाउनलोड करके बताया था, दैट वाज या कंफर्म्ड विद द टावर कार्ड, जो बता रहा है सडन, अनअवॉइडेबल, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, जिससे आप बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट एंड बहुत ज़्यादा ब्रोकन, बहुत ज़्यादा बिटर महसूस कर रहे हो। एंड टावर जो है ये होना ही है, समय समय पर पुनर्निर्माण करने के लिए पुरानी चीज़ों को हमें रिमूव करना पड़ेगा। वो आपके ओल्ड सेल्फ होगी, ओल्ड बिलीफ होगी, ओल्ड पैटर्न होगा, ओल्ड रिलेशनशिप्स होंगे, और या फिर ओल्ड रिलेशनशिप्स के तत्व होंगे। ठीक है, अगर हस्बैंड एंड वाइफ या ममा और बच्चा और पापा और बच्चा या फादर मदर चाइल्ड के बीच में या फ्रेंडशिप के बीच में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ गई, अब ओवर द पीरियड टॉक्सिसिटी आ गई, इसका ये मतलब थोड़ी है कि टॉक्सिसिटी को पालते बैठोगे, नहीं ना। उसे सही करने की क्या करना है, कैसे बैठ के बातें करना है, ये भी करोगे। तो ये करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओ। ओके, चलें अब हम बात करते हैं 3 ऐसे इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग्स। पहला तो आया आपके लिए सक्सेस, पब्लिक रिकग्निशन मिलेगी, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको प्रोग्रेस मिलेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगी आपकी, आपके गुरु जो है बहुत ज़्यादा उच्च में बैठेंगे और आपको सही गाइडेंस मिलेगा। यहाँ पर आप जो भी पाना चाहते थे, जो भी कर दिखाना चाहते थे, वो आप घर दिखा पाओगे और लोग भी उसे पहचानेंगे, आपको वाहवाही मिलेगी, आपके आसपास के लोग आपके लिए प्राउड महसूस करते हो, आपको बहुत ज़्यादा आपके सक्सेस की न्यूज़ फैलेगी और आप बिग बूस्ट मिलेगा कॉन्फिडेंस में, जिसके चलते आप इस अच्छे कर्मों में आगे बढ़ते चलोगे और आप बहुत सारे लोगों के लिए एक
एक एग्जाम्पल भी सेट करते हुए दिख रहे हो। आने वाली संतति के लिए आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल सेट करोगे। आपके हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा हील होता हुआ दिख रहा है। ये सबसे पहला आशीर्वाद है। दूसरा आशीर्वाद, आप कुछ ऐसे स्किल सीखोगे, कुछ ऐसे बात सीखोगे काफ़ी समय से जो आप सीखना चाह रहे हैं। हो सकता है आपको ऑकल्ट में इंटरेस्ट हो सकता है न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट हो सकता है हीलिंग में इंटरेस्ट हो सकता है ऑरेकल सीखना, टैरो सीखना पसंद हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहे हो सकता है आप लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो या फिर लाइफ कोच बनना चाहते हो। वॉट एवर एंड वॉट नॉट, विच एवर वेज आप उस सोल पर्पस में आगे बढ़ते हुए चलते हुए दिख रहे हो। सीक्रेट नॉलेज आपके सामने रिवील किया जा रहा है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है। आपकी थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। इस समय है अपने इंट्यूशन को, इंस्टिंक्ट को पहचानने की, आपकी गट फीलिंग को ध्यान से सुनने की, अपने सपनों को ध्यान से देखने की और जो भी साइंस एंड सिंबल्स यूनिवर्स आपको दे रहे हैं उसे देने की। अपने थ्रोट चक्रा को हील करने की आपको ज़रूरत है, एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। आपकी थ्रोट चक्रा बहुत सारे लोगों के लिए हीलिंग लेकर आएगी। थर्ड बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड कार्ड आपके लिए द स्टार कार्ड आया है, जहाँ पे आपके सातों चक्रा को आप बैलेंस करते हुए होप के साथ अपने जो लाइफ पर्पस है उसे विद द डिवाइन फेथ एंड डिवाइन ट्रस्ट के साथ अपने आप को पुनर्निर्माण करते हुए, पुनर्स्थापित करते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेल्फ ट्रस्ट के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपने फ्यूचर में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। बहुत पॉजिटिव एंड बहुत फ्री स्पिरिटेड होकर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आपके सहस्त्र चक्रा की तरफ फोकस करते हुए दिख रहे हो और आप इस पथ पे चलते चलते सबके सामने एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल सेट कर पाओगे। So these are the blessings from माँ श्री मुत्तमारियम्मा एंड आई होप एंड बिलीव जिन्होंने भी रिक्वेस्ट की उनको आपके जिनको भी चाहिए था मैसेज मिल गया होगा, या फिर जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं आपको माँ श्री मुत्तमारियम्मा ने चुना है ये संदेश आपको देने के लिए। शी इज़ विथ यू इन एनी फॉर्म। माँ दुर्गा कहो, माँ काली कहो, माँ अम्बा कहो, जिस भी रूप में आप उन्हें पुकार रहे हो, मदर यूनिवर्स के रूप में, शी इज़ विथ यू ऑल द टाइम। ओके, दिस इज़ फॉर नाउ। आई होप आई बिलीव ये मैसेज आप तक पहुंची है तो डिवाइन ने आपको चूज़ किया है। रिसीव दिस, क्लेम दिस एंड अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप स्क्रीन में दिख रही व्हाट्सएप नंबर अभी आपको दिखेगी, इस नंबर से आप कनेक्ट कर सकते हो। माँ काली का परमिशन रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगा। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, उसमें भी डिटेल्स आपको मेंशन्ड मिल जाएंगे। मैं मीशा फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते चलिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।